भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और उनके मर्यादाओं पर थोड़ा सा ध्यान दें तो हमारे जीवन में धर्म की स्थापना होती है और उससे फिर हमारे जीवन का आनंद बढ़ता है। तो वेदों में लिखा सप्त मर्यादा कव्यश ततक्षु। हमारे क्रांतदर्शी ऋषि मुनियों ने, पूर्वजों ने हमारे लिए 7 मर्यादाएं बनाई, 7 स्टेप ऐसे दिए जिससे कहते हैं 7 लोक जीत ले आदमी। उन मर्यादाओं का पालन करते हुए व्यक्ति अपने आप को ऊंचा उठाता है कि तुम कौन से स्थान पर पड़े हुए, अगर आप जो है मूलाधार चक्र में ही हैं, आपकी ऊर्जा नीचे की तरफ ही है और वहाँ आप मर्यादा हनन करते हैं तो फिर क्या होता है कि आप संसार में दुख भोगते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मूलाधार चक्र में इच्छाओं का एक बहुत बड़ा समुद्र है और वो कैसा समुद्र है कि जिससे और इच्छाओं से इच्छा, क्योंकि पृथ्वी तत्व माना जाता है मूलाधार को, तो धरती से उग रहा है कुछ ना कुछ। तो अगर यहाँ हम अच्छी चीज़ें उगाएंगे तो आपको उसका सुख मिलेगा। नहीं कुछ उगाना चाहते तो कुछ अपने आप उगने लग जाएगा। खाली प्लाट आपका पड़ा हुआ है तो उसमें अगर आपने कोई सब्जी नहीं उगाई, फल फ्रूट नहीं उगाए, तो आप अकेले जाकर वहाँ देखना क्या उगाएगा? झाड़ झंकाड़, कांटे, ऐसी चीज़ें जिन्हें देखकर आपको लगता, डर लगता है कि यहाँ बीच में जाएंगे कांटे ना चुभ जाए हमको। तो अगर आप अपनी जमीन में, चित्त की भूमि में, अपने मन के अंदर, अपने मस्तिष्क में शुभ चीज़ों को, शुभ विचारों को नहीं लाओगे, अच्छी चीज़ें नहीं उगाओगे, तो ये ध्यान रख लेना बुरी चीज़ें अपने आप उगाएंगी। तो जब आप अपने आप को सुरक्षित करते हैं तो इसे कहते हैं मर्यादा में रहना। कांटे नहीं उगने देना, ये मर्यादा है। इस तरह की 7 मर्यादाएं हैं, लेकिन उनकी व्याख्या भी अलग समय में हो सकती है। छोटा छोटा कहें तो ऐसे समझ लीजिए, पहली मर्यादा है कि इच्छाओं पर नियंत्रण करते हुए मर्यादित रहें। दूसरी चीज़ है रचनात्मक चीज़ों में अपनी शक्ति लगाएं, लेकिन गलत चीज़ों की रचना न करें। और इसमें माना जाता है व्यक्ति के अंदर जो काम ऊर्जा होती है उसका उपयोग अगर आप शुभ रचना में कर रहे हैं, अच्छी चीज़ें बनाने में लगा रहे हैं, तो ये ध्यान रखना कि फिर ये ऊर्जा आपके लिए सुखदायी है। यहाँ भी मर्यादा। इसके बाद में नाभि केंद्र, यहाँ आपके साहस का परिचय मिलता है। तो साहस करें, दुस्साहस नहीं। आप जिद करें शुभ के लिए, क्योंकि दुनिया में जिद्दी लोगों ने इतिहास रचे हैं, लेकिन गलत जिद करने वालों ने अपना घर खराब किया, अपनी जिंदगी खराब की और दूसरों की जिंदगी खराब की। मर्यादा चाहिए आपको, साहसी चाहिए, होना चाहिए आपको, वीर बनना है, कायर नहीं। ये मर्यादा रखनी है कि डट सकें आप विपत्तियों का, कष्टों का सामना करने के लिए और गलत लोगों से डरे नहीं। देखा होगा आपने कि अच्छे लोग भी जो है वो बुरे लोगों को की तारीफ करने लग जाते हैं खड़े होकर। तो आप अगर बुरे लोगों की तारीफ करते हैं तो आप उनको पुरस्कृत कर रहे हैं, आप उनको सम्मानित कर रहे हैं। बुराई को कभी सम्मानित मत कीजिए, क्योंकि अगर आप उनके साथ भी खड़े हो जाते हैं जाकर, तो कौन इससे लड़ेगा, कौन इसके साथ में मगजमारी करेगा? बुरा आदमी है, मुसीबत खड़ी कर सकता है। महान पुरुषों ने इसलिए कहा कि अच्छे धार्मिक व्यक्ति को एक गुण अपनाना चाहिए, भक्त भी हो, सज्जन श्रेष्ठ इंसान दिखाई देता हो, गुरुजन दिखाई देते हो, बड़े दिखाई देते हो, उनके सामने ऐसे रहें जैसे हम बहुत कमज़ोर और वो बड़े हैं, उनके सामने झुके विनम्र रहे। और दुष्ट मिले तो कहते हैं कि उस समय ऐसा होना चाहिए कि शेर सिर्फ आप ही हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुष्टता को हर समय हम ललकारने के लिए
समस्या खड़ी करें, अपनी शक्ति बना करके लड़ना चाहिए। राम जी के संबंध में आप इस चीज़ को याद करिए। राम जी अपने ससुराल से फौज का सहारा ले सकते थे, और हाथी का दोस्त हाथी होता है, और हाथी मुसीबत में फंस जाए तो निकालने के लिए हाथी को ही बुलाया जाता है। तो समस्या में थे, उनको वनवास हुआ। तो उस समय में क्योंकि राक्षसों का चारों तरफ दुष्प्रभाव था, तो उन्हें क्या करना चाहिए था? हम और आपकी दृष्टि से तो सहायता ले लेनी चाहिए थी, ससुराल पक्ष से भी, मित्र पक्ष से भी, अन्य राजाओं से भी सहायता और सेना लेकर खड़े होते। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने किया कि वहाँ रहने वाले, जो वन में रहने वाले लोग थे, उन्हीं को साथ लिया और उन्हें ये कहा कि डरो नहीं, तुम जो यहाँ रह रहे हो, तुम्हें लूटने वाले, तुम्हारे घर उजाड़ने वाले, तुम्हारे बस्तियों में आग लगाने वाले जो आतताई लोग आते हैं, उनका सामना करने के लिए तुम्हें शक्ति युक्त होना है। आतताई का, बुराई का विरोध करने की शक्ति आनी चाहिए। ये भी मर्यादा है। नाभि केंद्र जो माना जाता है, ये आपका साहस का केंद्र है। उन्होंने क्या किया? वहां जो कोल लोग थे, भील लोग थे, वहां के जितने भी तरह के लोग थे, वनवासी लोग, उन सबको इकट्ठा किया। उनसे पूछा कि तुम्हें क्या गुण आता है? तो कुछ ने कहा हम लोग बांस वांस लकड़ी का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि तो फिर तीर और धनुष बनाना शुरू करो। भीलों से पूछा तुम्हें क्या आता है? उन्होंने कहा साहब भाले वाले बनाते हैं, शिकार करते हैं, इस तरह की चीज़ें करते हैं। बोले तो फिर तुम तीर की नोक पर लगने वाला जो लोहा है उसकी तैयारी करो, और भाले तैयार करो, और शस्त्र तैयार करो। एक को कहा अस्त्र बनाना, दूसरे को कहा शस्त्र बनाना। कुछ लोग वे भी थे वनवासी जिनका काम यह था जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करने का। उनसे कहा कि तुम जो वैद्य का काम करो। चौथी तरह के वे लोग थे जो पशु पक्षी पालते थे। उन लोगों से कहा कि आपका कार्य है कि आप हाथी को, घोड़ों को, इनको ट्रेंड करो। उन्होंने पूछा साहब इससे क्या होगा? बोले आत्मरक्षा होगी, सुरक्षित होगे, और फिर अच्छे लोग इस तरह इकट्ठे हो जाओ कि जिस तरह से मधुमक्खियाँ इकट्ठी होकर शहद इकट्ठा करती हैं और सारी मिलकर के रहती हैं, जैसे कौवे भी अपनी एक पर संकट आता तो सारे मिलकर के सामने खड़े हो जाते हैं, विरोध करने की शक्ति पैदा करते हैं अपने अंदर। उनके अंदर जन्मजात ये गुण है, बंदरों तक में भी ये शक्ति है, सब इकट्ठे हो जाते हैं। और तो और मंद बुद्धि कहलाने वाले जो जीव हैं वो भी अपनी आत्मरक्षा के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। तो तुम्हें भी अपने आप को संगठित करना चाहिए। अब उन्होंने कहा हमारा नेतृत्व कौन करेगा? उन्हीं में से व्यक्तियों को तैयार किया, नेतृत्व करने वाले लोग भी तैयार किए, एक सैन्य शक्ति बनाकर खड़ी कर दी। घायल हो जाए कोई तो इलाज वाले तैयार, अस्त्र शस्त्र वाले तैयार। कुछ लोग वे थे कि जो अन्न इकट्ठा करते थे, उनको बहुत तरह के अन्न की जानकारी थी। अभी भी पिछले 2 साल पहले एक सम्मेलन हुआ था भारत में, जिसमें दुनिया भर के, हमारे भारत भर के वो लोग इकट्ठे हुए थे जिन्होंने 1 लाख तरह के अनाज, हमारी जो वनस्पतियां हैं वो इकट्ठी करके बताई कि इतने तरह का अनाज भारत में मिलता है। कितनी तरह की चीज़ें जो अब लुप्त होने जा रही हैं। तो उन्होंने, जो राम जी ने उनसे कहा कि ऋषि खेती होती थी उस समय। ऋषि खेती वो होती है कि जहाँ उपजाऊ भूमि है, वर्षा गिरी और उसमें थोड़े से परिश्रम करके बीज बो देना और फिर वो अपने आप होगे। ज़्यादा परिश्रम जो है, मजदूरी करने का मौका ना मिले। तो उन सबको भी विकसित किया कि तुम भी खड़े हो जाओ, अन्न की भी कमी ना रहे, और वैद्य भी तैयार कर दिए। आप समझिए कि उन्होंने एक शक्ति को इकट्ठा किया और कहा कि अब तुम्हारी शक्ति बन रही है, अब इसको मर्यादा में रखो।
शक्ति बनाई और बनाने के बाद आप सोचिए, उस रावण से जब युद्ध करना पड़ा, जो ये कहता था, हंसता था जोर जोर से कि वह तपस्वी जिसके पास ठीक से वस्त्र भी नहीं है, वन में भटक रहा है, वो मेरा क्या सामना करेगा। उस तरह से अट्ठास करने वाला और मजाक उड़ाने वाले को चुनौती देने के लिए राम जी ने कोई अलग से सेना नहीं मंगाई। और वह व्यक्ति, वह रावण जिसके विषय में कहा जाता है कि भारद्वाज ऋषि जिस समय उसके अस्त्रागार को देखने के लिए गए थे, अस्त्रागार की बात कर रहा हूँ, शस्त्रागार की नहीं। अस्त्र वे चीज हैं जो फेंक कर दूर से प्रहार किए जाते हैं। मतलब आदमी कहीं खड़ा और वहीं से दूर मार करने वाले जिन हथियारों का प्रयोग किया जाता है उन्हें अस्त्र बोलते हैं। उस अस्त्रागार को देख करके भारद्वाज ऋषि ने कहा कि इस समय पूरी पृथ्वी से श्रेष्ठ अस्त्र आपके पास है। आग्नेय अस्त्र आपने इकट्ठे कर रखे हैं, लेकिन किसी दिन कोई जितेंद्रिय, कोई चरित्रवान, संयमी व्यक्ति आएगा तो आपकी इस भोगवादी संस्कृति में आग लगाकर चला जाएगा और सबसे ज़्यादा विनाश आपका यहीं होगा जहां आपके का अस्त्रागार है। तो कोई भी एक आकर नष्ट कर जाएगा। जिनके बल पर वह अपनी शक्ति को समझता था कि मेरे पास बहुत बड़ी शक्ति है, उसे ललकारने के लिए राम जी ने किन को खड़ा कर दिया? जो वन में रहने वाले, जिनको लोग ये समझते थे कि ये क्या लड़ेंगे, पर उनके अंदर भी एक शक्ति होती है। राणा प्रताप ने भी तो ये किया था, भील लोगों को आगे किया था। और अब तक परंपरा चलती है कि उसी भीलों का सरदार आज भी उस परंपरा में आकर के तिलक करता है। जब भी वहाँ राजा को, राणा प्रताप की परंपरा में जब राजा को तिलक होता था तो तिलक करने के लिए भीलों का सरदार आता था, वो तिलक करेगा। वो विषय अलग हो जाएगा, लेकिन फिर मैं आपको लेकर चलता हूँ कि आप ये समझ सकें कि हमारी मर्यादा शक्ति को बढ़ाओ, लेकिन शक्ति का दुरुपयोग ना हो पाए। राम जी ने शक्ति संचय करने के तरीके भी दिखाए। और कमाल ये हुआ कि वन में रहने वाले सिर्फ वनवासी लोग नहीं थे, उन्होंने तो पक्षियों तक को, पशुओं तक को ट्रेन कर दिया। जो रावण से युद्ध करने के लिए जटायु आगे आ गया। आप सोचिए कि दूसरे विश्व युद्ध के समय में मैसेज देने के लिए कबूतरों का प्रयोग हुआ था। संदेश देने के लिए कबूतर काम कर रहे थे। हालांकि साधन तैयार हो रहे थे, लेकिन बहुत समय तक राजाओं के पास में जो है ये कबूतर संदेश लेकर के जाना और बाज के द्वारा काम कराना। राम जी ने तो वो भी शक्ति बढ़ाई वहाँ, और उससे भी ज़्यादा उन्होंने एक कार्य और किया। वहाँ तपस्वी लोग भी थे, ऋषि लोग थे, गुरुकुल चलाने वाले जो है विद्वान आचार्य लोग थे, सबसे मिलते चले गए। वो सबको साथ खड़ा कर दिया। मतलब ज्ञान का पक्ष, क्षत्रिय पक्ष, वैश्य पक्ष, सर्वहारा वर्ग, समाज के सारे अंगों को ला करके खड़ा कर दिया, एक शक्ति बना दी। नेतृत्व गुण यही होता है। आपके पास में क्या है, उससे शक्ति कैसे बनाई जाती है। क्योंकि आप जहां भी हैं वहीं अपने आप को कमजोर मत बनाइए। आपके पास जो ताकत है उसी से अपने आप को, छोटी छोटी चीजों को इकट्ठा करके अपनी महाशक्ति बनाना। राम जी ने सिखाया कि देखो आकाश से बरसती भी बूंदें, देखने में तो लगता है एक एक बूंदी तो गिर रही है, लेकिन सारी बूंदें इकट्ठी मिलकर के जब गिरा करती हैं तो धरती पर नदियां बहने लग जाती हैं, बाढ़ आ जाती है। हो जाओ इकट्ठे, मिल जाओ सब, बरसो एक साथ, बनाओ शक्ति। ये राम जी का संदेश है।
सब इकट्ठे होकर अपनी शक्ति को बना सकते हैं, और जिसके पास जो गुण है उसमें वो बहुत बड़ा शक्तिशाली है। रेशम के कीड़े के पास में देखने में तो वो कीड़ा है, लेकिन उसकी शक्ति कितनी बड़ी है, कितना सुंदर रेशम तैयार करता है। मधुमक्खी की शक्ति माधुर्य बनाने की है। सबकी अपनी अपनी शक्ति हो सकती है। उन शक्तियों का उपयोग करना अगर आपको आ गया तो आप समझ लीजिए आपने राम जी को समझा, उनकी कृपा को पाना सीख लिया। तो राम जी गए ऋषियों के आश्रमों में। बड़ों से क्या कैसे पाया जाता है? कहते हैं ना कि बड़ों से झुक करके ही पा सकते हैं आप, अकड़ कर नहीं। उनके सामने उन्हें प्रणाम किया। किस किस ऋषि ने उनको क्या क्या शक्तियां दी, किस तरह के दिव्य अस्त्र शस्त्र दिए। राम जी की शक्ति बढ़ती चली जा रही है, और रावण ये समझता है ये मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। इसलिए रावण ने मरते समय, उस समय जब अपने उपदेश दिए थे, लक्ष्मण मिलने के लिए गए थे, राम जी ने भेजा था, तो उस समय उसने एक बड़ी अद्भुत बात कही थी। उसने कहा था बीमारी, कर्ज, शत्रु, इनको कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। मैंने राम को बहुत छोटा सा शत्रु समझ लिया कि वो मेरा क्या बिगाड़ेगा। आग की चिंगारी, कर्ज, बीमारी, शत्रु, इन्हें कभी भी छोटा मत समझो। रोग का कीटाणु छोटा नहीं, लापरवाह हो गए बढ़ सकता है। शत्रु को छोटा मानकर लापरवाह हो गए, आपको नष्ट कर सकता है। कोई भी बीमारी बढ़ गई भयंकर रूप धारण कर सकती है। चिंगारी लग गई, जिस समय लगती है उस समय आदमी क्या कहता है, अपनी उंगलियों में मसल दूंगा इसको। तो बढ़ जाए सबको जला के राख कर दे, और मिटाना चाहो तो एक गिलास पानी से उस समय आप उसको बुझा सकते हैं। कहते हैं कोई भी क्लेश, कोई भी झगड़ा अगर आप निपटाना चाहते हैं तो उस समय थोड़े से प्रयास से निपट सकता, और अगर आपने देर कर दी तो फिर आप भले ही समुद्र उड़ेल देना, फिर वो नष्ट नहीं हो सकते। इसलिए समय पर काम करना चाहिए। रावण ने उस समय कहा था कि मेरी जिंदगी की सीख मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, कभी भी बीमारी को, शत्रु को, कर्ज को, चिंगारी को छोटा मत समझ लेना कि मैंने ये भूल की। बहुत सारी बातें कही थी उसने। उसमें उसने ये भी कहा था कि तुम्हारे दुश्मन का दुश्मन तुम्हारा मित्र होगा, और पड़ोसी कभी भी जो पास में रहने वाला देश होता है वो आपका हित चिंतक कभी नहीं होता। कितनी मित्रता कर लेना, कभी न कभी किसी न किसी रूप में वो आपको चोट पहुंचाता है। और राजा की आंखें गुप्तचर विभाग होता है, वो राजा उतना ही मजबूत होता है जिसका गुप्तचर विभाग सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। साथ में उसने ये भी कहा था, नीति ये कहती है प्रत्येक व्यक्ति की रीढ़ जो है उसी पर उसका शरीर टिकता है। हर एक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति जो है वही उसकी रीढ़ होती है। लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए, तुम्हारी रीढ़ सिर्फ तुम्हारी आर्थिक स्थिति ही नहीं है, तुम्हारे जो युवक हैं, युवा शक्ति है, वो तुम्हारे देश की रीढ़ होती है। उसे कभी भी बिगड़ने मत दो। मेरे सारे युवक भोगी विलासी हो गए थे, खोखली हड्डियों वाले, जो मेरा साथ देकर दुश्मन का सामना कर पाते नहीं कर पाए। 21 सूत्र दिए थे उसने, जो अलग अलग ग्रंथों से जोड़ करके आप बनाए तब। नहीं तो लोग 2 या 4 चीज़ें बताते हैं। रावण ने उस समय ये बोला था। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन
व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। ओम अग्नये सप्तजिह्वाय स्वाहा, ओम अग्नये हव्यवाहनाय स्वाहा, ओम अग्नये शोधनजाताय स्वाहा। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।